श्रमण को श्रमजीवी पुरुषार्थी होना चाहिए, परिसय बीजी होना चाहिए। आचार्य श्री बार बार कहते हैं भिक्कमचर बसरन्य, रोज की गाथा है। सुबह उठते साथ स्वयंभू गुरुवर का होता है, सामायिक पाठ होती है, स्वयंभू होता है, स्वयंभू के बाद कुछ गाथाएं पढ़ते हैं। उन गाथाओं में ऐसा रस निकलता है जब आचार्य श्री के मुख से सुनते हैं। आचार्य श्री की प्रिय गाथा जो हम लोग सुनते रहते थे, कई गाथाएं आज संदर्भ आ गया। भिक्कमचर बसरन्य थोबन जेवे ही बहुमा जंपह दुखम सह जी निद्दा मित्ति भावे सुष्ठु वैराग्यम। अपने वैराग्य को सुष्ठु करने के लिए, अपने वैराग्य को सुदृढ़ अच्छा करने के लिए इन बातों को, इन भावनाओं को अपने जीवन में लाओ। भिक्कमचर, भिक्षाचर्या करो। भिक्षाचर्या यदि हमारी स्वतंत्र है, स्वाधीनता को लेकर के है, निर्दोष है, हम उससे अलिप्त हैं, उसमें हमारा कोई किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप में कोई ऐसा वो नहीं है, तो निर्दोष चर्या यदि श्रमण अपनी आहार की बना ले तो इससे बड़ी उपलब्धि उसके जीवन की ओर क्या हो सकती है। चर्या के पीछे लोग कितनी 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 क्या क्या करते हैं। दुनिया के कोई भी समुदाय के साधक हों, इस चर्या में बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं, अलग अलग मत मतांतर हो जाते हैं। दिगंबर चर्या आज भी उसी रूप में है। भिक्कमचर, भिक्षाचर्या कर। वसरन्य, भीड़ भाड़ में ज़्यादा रमना नहीं। भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो चले जाना, लेकिन भीड़ में भी अकेलेपन का स्वभाव अपना बना के रखना। लोग आ जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन अपन को रमना जमना नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि त्यागी का वैराग्य और ज्ञान तो त्याग के ही वातावरण में टिकेगा। राग रंग में रहने वाले गृहस्थों की प्रशंसा में वैराग्य टिकने वाला नहीं, और गृहस्थों की प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं। गृहस्थों की प्रशंसा में ज़्यादा उलझना नहीं। हाँ, कहीं से कोई कड़वी बात सुनने को मिले तो खूब अच्छे से सुनना। कहीं कोई आलोचना करने वाला मिल जाए, सही आलोचना कर रहा है तो बहुत अच्छे से सुनना, गलत भी आलोचना कर रहा है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कड़वी बात सुनने का स्वभाव रखना। मीठी मीठी कोई बातें करने, हाँ हाँ समय हो गया बाद में देखेंगे, समय हो गया बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं स्थितियों में समता भाव आता है। वसरन्य, अरण्य में बस जाओ जा करके। अरण्य का मतलब है एकांतवास। एकांतवास जंगल में हो सकता है, उद्यान में हो सकता है, नगर की धर्मशाला में भी हो सकता है। भीड़ में भी यदि तुम्हारी साधना है तो आप अपना एकत्व का भाव ला सकते हो। गुरुवर आचार्य श्री को देखा आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? देखा तो है, लेकिन जिस समय हम दिखाना चाह रहे उस समय देखा कि नहीं? आचार्य श्री की पूजा करते हैं लोग, बार बार आकर के अलग अलग से लोग पूजा करते हैं, तो टाइम टेबल बिगड़ता है, चर्या में अनुकूलता नहीं रहती है। तो ऐसा सोच करके देख करके कार्यकर्ताओं के सुझाव के अनुरूप आचार्य श्री ने समय, हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी भावना है, मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन बार बार आओ तो चर्या में अनुकूलता नहीं बनती। आप समय निश्चित कर लो, हम बैठ जाएंगे, आप अपना काम कर लो। जो समय सुबह का प्रातः वेला का 9 बजे का समय निश्चित है, आचार्य श्री अपने 10 काम छोड़ के अपना कोई भी जो भी अपनी चर्या है वो वहीं पर स्थगित करते, सार्वजनिक जो स्थान है वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसको जो भी करना कर लो। लेकिन जब भी आचार्य श्री की पूजा होती है, आपने देखा आचार्य श्री कहाँ पर हैं? आचार्य श्री कहाँ पर हैं देखा आपने? आपको तो देखते हैं कि आचार्य श्री हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन मैंने कई बार आचार्य श्री को पूजा के समय देखा कि जब आचार्य श्री की पूजा होती है, हम सबको लगता है कि आचार्य श्री यहाँ बैठे हैं, पर वह अपने उपयोग में इतने रमते हैं कि वो पता ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठे हैं। इतना उपयोग उनका स्थिर रहता है। समय पर तुम्हारी बात सुन भी लेंगे, लेकिन उनका चिंतन, उनका उपयोग बहुत गजब का है। आचार्य श्री से एक बार पूछते हैं, बिन पूछे कुछ निकलता भी नहीं है। आचार्य श्री
इतना लंबा लंबा कार्यक्रम ये कमेटी वाले बढ़ाते रहते हैं, 2-2 घंटे आपको बैठना पड़ता है। तो हम लोगों को तो बहुत आकुलता हो जाती है, मन में ऐसा आता कार्यक्रम को स्थगित कराओ, जल्दी आचार्य श्री का प्रवचन शुरू कराओ। और हम लोग तो बार बार कार्यकर्ताओं को बुलाते करते, क्या कर रहे, देरी कर रहे, ऐसा करो वैसा करो ये करो। आचार्य श्री आप तो कभी कुछ कहते ही नहीं हो, और 2 घंटा भी बैठ जाते हो तो बैठे रहते हो, तो आपको कैसा लगता है? बोले कैसा लगता, कुछ नहीं लगता, शाम में समता का भाव तो रहता ही है। तो भी क्या करते आचार्य श्री? बोले जो हमारी पाक्षिक आदि की मालाएं जितनी रहती हैं वो सारी मालाएं मैं मंच पर बैठी बैठी पूरी कर लेता। और इतना अच्छा समय। और बोले मालूम अलग से यदि माला फेरने को करो तो कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, वहाँ तो कोई पास में आने का काम ही नहीं, चलने दो कार्यक्रम, बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देख लिया, चल रहा है काम। समय का इतना उपयोग, इतनी बड़ी सजगता से भीड़ में अकेलेपन का स्वभाव है, ये सामान्य साधकों के बस की बात नहीं है। आचार्य श्री जैसे अंतर्दर्शी साधक के लिए ही ये संभव है। हम लोग तो कैसे हैं, अकेले बैठे हुए भी भीड़ जैसा अनुभव करते हैं। अकेले में भी भीड़ जैसा अनुभव हो जाए, हमारे तुम्हारे की बात क्या करना। अपने गुरुवर तो इतनी साधना में डूबे हुए हैं कि भीड़ में भी वो अकेलेपन का अनुभव कर लेते हैं। कई बार तो आचार्य श्री का साहित्य सृजन आहार के समय भी हो जाता। बहुत सारा जो श्लोकों का उनका अपना संस्कृत का चलता रहता, तो कई बार आहार से आने के बाद श्लोक लिखने लगते। लाना वो सीस पेंसिल, लाना कागज थोड़ा। आचार्य श्री क्यों? अरे वो थोड़ा सा वो लिखना है। अच्छा आचार्य श्री कब? अरे वो आहार में ही चिंतन चल गया, आहार में ही चिंतन चल गया। तो आहार में यहाँ बराबर ऐषणा समिति चल रही है, बराबर लोगों के अनुसार ऐषणा समिति पर ध्यान है, पर ऐषणा समिति पालते हुए भी साधक अपने उपयोग को अपने चिंतन में स्थिर कर सकता है। यही गजब की बात है। देखते हुए भी नहीं देखने के बराबर की स्थिति जो स्टोपदेश में वो यहाँ घटित होती है। बोलते हुए भी नहीं बोलते हुए भी, चलते हुए भी नहीं चलते हुए भी। ब्रुवन् अपि ही न ब्रूते, गच्छन् अपि न गच्छति, पश्यन् अपि न पश्यति, स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु पश्यन् अपि न पश्यति। मतलब देखते हुए भी ना देखने के समान, चलते हुए भी ना चलने के समान, बोलते हुए भी ना बोलने के समान। गजब की बात है। बात पूरी कर ली, उपयोग डाइवर्ट नहीं हो पाया। देख पूरा लिया लेकिन उपयोग डाइवर्ट नहीं हुआ। आहारचर्या कर रहे हैं, हो सकता कोई चिंतन आगे बढ़ जाए और साधक अपने क्षयोपशम बल से उस कार्य को भी संपन्न कर ले। ये कुशलता, ये विशेषता गुरुवर आचार्य श्री की है। और इन्हीं विशेषताओं से तो हम सारे शिष्य हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो बंधे हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं पतंग कितनी दूर क्यों ना चली जाए, चिंता नहीं करना, डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में है। डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में है। चले जाओ, कोई कर्नाटक चले गए, कोई महाराष्ट्र चले गए, कोई राजस्थान चले गए, कोई एमपी में है, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, क्या फर्क पड़ता है। चले जाओ, कोई भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। वो गए भी तो गुरुवर की डोर की ढिलाई मिली तभी तो गए ना। डोर में ढील मिली तो पतंग चली गई। पतंग भले ही कहीं चली जाए, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि पतंग की डोर कहाँ है बोलो। आचार्य श्री पूछते ना, सुन तो रहे हो ना दद्दा, सुन तो रहे हो ना। हो तो बोलो हो। कितने प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं आचार्य श्री, कितने मीठे मीठे शब्द बीच में बोलते हैं। सुन तो रहे हो, सो तो नहीं रहे। नहीं आचार्य श्री, नहीं ऐसी आवाज आती है। हाँ सुन रहे हो ना, हो, हाँ हो बोलो ना, हाँ हो बोलो।
इतने प्यार भरे शब्द जब पब्लिक को मिल जाते हैं तो फिर रहने को कमरा मिला हो या ना मिला हो, भोजनशाला में भोजन का इंतजाम हुआ हो या ना हुआ हो, रहने को पंडाल में जगह मिली हो या ना मिली हो, बैठने को आगे पीछे कहाँ जगह मिली नहीं मिली, आने में कितनी गर्मी सर्दी लगी, सब भूल जाते हैं लोग, सब भूल जाते हैं। उस दिन शाम को प्रश्न मंच में एक छोटी सी बालिका कैसा प्रश्न पूछ रही थी, छोटी सी बालिका 7-8 बरस की बालिका होगी, वो पूछ रही थी, महाराज जी हमको ये बताओ आचार्य श्री के पीछे पीछे इतने लोग क्यों दौड़ते हैं? क्या पूछ रही थी? आचार्य श्री के पीछे पीछे इतने लोग क्यों दौड़ते हैं? तो भैया मैं क्या बताऊं क्यों दौड़ते हो, क्यों दौड़ते हैं? महावीर के पीछे भी तो कभी लोग दौड़े होंगे, आदिनाथ के पीछे तो कभी दौड़े होंगे, सभी तीर्थंकरों के पीछे दौड़ते हैं, कुंद स्वामी के पीछे भी तो लोग दौड़े, शांति सागर महाराज जी के पीछे पीछे भी तो दौड़े, सभी के पीछे दौड़ते हैं। पर उस छोटी सी गुड़िया के लिए ये लग रहा होगा क्योंकि उसने बाकी तो कुछ देखा नहीं, टीवी पर जब भी देखती होगी आचार्य श्री चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, और लोग चल नहीं पा रहे तो दौड़ रहे, यहाँ से वहाँ से, जहाँ से जिसको जगह मिल रही वहाँ से दौड़ दौड़ करके चल रहे। उसका स्वाभाविक प्रश्न है दौड़ते क्यों हैं? तो आचार्य श्री जिस स्पीड से अपनी चर्या के हिसाब से चलते हैं उनकी वो चर्या सहज है, उन्होंने जीवन में चल चल करके इतनी गति प्राप्त कर ली है कि उनका चलना वो स्वाभाविक सहज है। लेकिन वो स्वाभाविक सहज चलना इन गाड़ी वालों को जिनका पैदल चलना बंद हो गया है उनको भागे 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 जा रहे। आचार्य श्री सहज चलते हैं और ये सब लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो उसका पूछना होता है पुण्य का प्रभाव है, उनकी निष्प्रह चर्या है, वो किसी के पीछे नहीं लगे हैं इसलिए सारी दुनिया उनके पीछे लगी है। वो किसी के पीछे नहीं लगे इसलिए सारी दुनिया उनके पीछे लगी। आज भी यदि पूछ लिया जाए तो आज पूछा क्या जाए, गुरुवर स्वयं कहते हैं मेरा समय साधना का चल रहा है, जितना मैं दे रहा हूँ उतना पर्याप्त है, बहुत है, किसी भी दिन आप लोगों को मैं देना बंद कर दूंगा, ध्यान रखो बहुत दे दिया है, अब ज़्यादा पाने के आदी मत रहो, अपना अपना काम करो, संकेतों में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार काम करते जाओ, बस इतना ही हमारा आशीर्वाद और इतनी अपेक्षा है। ज़्यादा समय मिले, खूब सारा समय मिले, बहुत सारी बातें हम गुरुवर को सुना देंगे, हमारी ही सुना देंगे। अरे हमारी तुम्हारी सुनाने की सबकी भावना होती है। कभी किसी ने ये कहा गुरुवर मुझे कुछ नहीं सुनाना है, आप कुछ बताएं, आप अपने मन से बताएं, आपको कुछ कहना हो तो कहें, हम सब चुप बैठेंगे, आपको कुछ बताना हो तो बताओ। ऐसे भी तो निवेदन किए जा सकते हैं। और गुरुवर जब ऐसा वातावरण होता है तो एक से एक अनुभव, सूत्र, मंत्र निकाल निकाल करके देते हैं। आज जो समय गुरुवर का चल रहा है, यदि मिनट भर का भी समय हमारे तुम्हारे को मिल गया तो जीवन की पूंजी है। उनके अनुभव निकल रहे हैं, वो अपनी चर्या में सजग हैं, जितना दे रहे हैं बहुत हैं, इसमें भी कटौती कब किस समय किसके लिए हो जाएगी कुछ पता नहीं है। महत्वपूर्ण समय गुरुवर का चल रहा है तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज भी आचार्य श्री संग से बंधे हुए नहीं हैं, किसी से बंधे हुए नहीं हैं, संग से भी बंधे हुए नहीं हैं। आचार्य श्री स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य श्री स्वयं कहते हैं मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। और बिल्कुल ठीक है, जो मुखिया की भूमिका होना चाहिए, जो हमारे गुरुवर की भूमिका होना चाहिए वो बराबर है। वो अभी भी कड़क आवाज में कहते हैं देखो मैं सबको बराबर बता रहा हूं, मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूं। लेकिन जब भी शिष्यों से पूछो, चाहे आरिकाओं से पूछो, चाहे मुनिराजों से पूछो, पुराने पुराने महाराजों से पूछो,
उन सबका एक ही स्वर निकलता है, गुरुवर भले ही अपनी भूमिका में किसी से ना बंधे हों, हम लोग तो जीवन पर्यंत अपने गुरुवर से ही बंधे हुए हैं। इस जन्म के लिए ही नहीं, जन्म जन्म के लिए गुरुवर के स्वभाव के लिए, गुरुवर के प्रभाव के लिए, गुरुवर की छाया पाने के लिए जन्म जन्म के लिए बंधे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है, उन्होंने जो हम सबको दिया है, आज पूरा देश क्या पूरी दुनिया उनके योगदान से परिचित है। और जब भी आचार्य श्री को हम लोग पूछते हैं, आचार्य श्री आपने इतना बड़ा काम कर दिया, तो आचार्य श्री कहते नहीं नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो, ये सब हमारे गुरुवर का आशीर्वाद है। गुरुवर का आशीर्वाद, सारी उपलब्धियां बड़ी विनम्रता के साथ गुरुवर अपने गुरुवर के प्रति समर्पित कर देते हैं। अभी आपने देखा देश के चुनाव परिणाम के रिजल्ट आ गए, पूरा देश एक राष्ट्रीय भावना में रहा, पूरे देश को जो आशाएं, जो उम्मीद थी, एक तरह से रिजल्ट उनको मिला। राष्ट्र की रक्षा होना चाहिए, राष्ट्र की प्रगति होना चाहिए, राष्ट्र में स्थिर सरकार बने ताकि व्यापार आदि आदि सब स्थिर रहें, और एक मजबूत निर्णायक सरकार, समझ लीजिए कि भारतीय संस्कृति के तत्व को महत्व देती हुई बढ़े। तो धर्म की प्रभावनाएं, साधु संतों का संरक्षण, भारतीयता, भारतीयता भाषा में झलकती है, भारतीयता व्यवहार में झलकती है, भारतीयता अपने हर भाव में झलक जाती है। तो ऐसी अपेक्षाएं बहुत लोगों को थीं, रिजल्ट आ गए तो सब लोग कह रहे इनका श्रेय, इनका श्रेय, इनका श्रेय, इनका श्रेय। ठीक है, सबको मालूम है, वैसे तो सभी की मेहनत होती है, वैसे तो जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए सारी मेहनत और ऊपर तक जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक सबकी मेहनत होती है। लेकिन जब श्रेय देने का समय आया तो आज के पेपर में लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के अपनी पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक संरक्षक, जो मूल आधार स्तंभ रहे, ऐसे आडवाणी जी और ऐसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पास जा करके और सारी खुशी प्रकट करते हुए कहा, ये सारी जीत की उपलब्धियां आपके लिए समर्पित हैं। पैर छूना तो भारतीय संस्कृति है ना, पैर छूना तो भारतीय संस्कृति, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये तो एक भारतीय संस्कृति है। और देखो, इतने उत्साह में, इतने अच्छे रिजल्ट में किसी को गुमान, अहंकार आ जाते हैं, लोगों को पूछना छोड़ देते। लेकिन नहीं, दूरदर्शिता है,